चलिए दोस्तों, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री के आगे के सम करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के आगे के सम कुछ इस तरह से हैं। देखिए, जो हमारा पहला सम है जिसमें हमें दिया है, सॉरी फॉर इतनी गलत ढंग से इसका टाइप सेटिंग हुई। तो पहला सवाल हमें दिया है, उसमें दिया है cos 11 थीटा प्लस cos 9 थीटा। आज के सम बहुत बेसिक और बहुत ही फाउंडेशनल सम मैंने लिए, यानी सिंपल, आपका फाउंडेशन अच्छा उसके लिए मैं बना लिए। अब देखिए, मैं हम फॉर्मूला सीख चुके हैं, c प्लस सी इज इक्वल टू 2cc। अब एंगल का एडिशन या सब्सट्रैक्शन से हम जब जाते हैं तो हमें पता है कि जो भी हम एंगल हम एड अप करें, सब्ट्रैक्ट करें, उसका आधा करते हैं। तो देखिए, cos 11 थीटा प्लस cos 9 थीटा, तो c प्लस सी 2cc, यानी 2 cos, जो एंगल ऐड कर रहे हैं, यानी कौन सा एंगल ऐड कर रहे हैं, 11 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2 इंटू cos 11 थीटा माइनस 9 थीटा बाय 2। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 cos 11 थीटा प्लस 9 थीटा यानी 20 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 11 थीटा माइनस 9 थीटा यानी 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 cos 10 थीटा इंटू cos थीटा। चलिए, तो पहला सम हमारा डन हो चुका है। अब हमारा सेकेंड सम, इसमें हमें दिया है sin 7 थीटा बाय 2 माइनस sin 3 थीटा बाय 2। तो चलिए इसे हम देखते हैं। तो ये इस फॉर्मूला से जाएगा, s माइनस एस इज इक्वल टू 2cs, क्योंकि सब्ट्रैक्शन से हम जाते हैं, जो भी एंगल हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका आधा करेंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। दिया जो सम है sin 7 थीटा बाय 2 माइनस sin 3 थीटा बाय 2, तो 2 cos, अब एंगल क्या है, 7 थीटा बाय 2, पहला वाला जो, तो उसमें एंगल ऐड करते हैं, यानी 7 थीटा बाय 2 प्लस 3 थीटा बाय 2, जो भी एंगल ऐड किया उसका आधा यानी डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 2cs यानी इंटू साइन 7 थीटा बाय 2 माइनस 3 थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 cos 7 थीटा प्लस 3 थीटा यानी 10 थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा साइन 7 थीटा माइनस 3 थीटा यानी 4 थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए, ये हो जाएगा 5 थीटा और ये हो जाएगा 2 थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 cos 5 थीटा बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा बाय 2 यानी साइन थीटा, यानी कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 cos 5 थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा। चलिए अब हम नेक्स्ट सम पे आते हैं, जो है cos 5 थीटा बाय 2 प्लस cos 11 थीटा बाय 2। यानी हमारा बेसिक फॉर्मूला ये है, c प्लस सी इज इक्वल टू 2cc वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। तो देखिए, बड़ा एंगल पहले लिखते हैं, यानी cos 11 थीटा बाय 2 प्लस cos 5 थीटा बाय 2। तो cos 11 थीटा बाय 2 प्लस cos 5 थीटा, c प्लस सी 2c यानी 2 cos, जो भी एंगल ऐड कर रहे हैं, यानी 11 थीटा बाय 2 प्लस 5 थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos, अब दूसरे में सब्सट्रैक्शन यानी इनका अंतर हम लेंगे, तो 11 थीटा बाय 2 माइनस 5 थीटा बाय 2 और उसका आधा यानी ये। तो देखिए 2 cos 11 थीटा प्लस 5 थीटा कितना होगा, 16 थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 11 थीटा माइनस 5 थीटा, तो 11 थीटा माइनस 5 थीटा होगा 6 थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 cos 8 थीटा बाय 2 यानी 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 इंटू 3, अब ये 3 थीटा बाय 2 यानी ये हो जाएगा 3 थीटा बाय 2। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, हमें दिख रहा है 2 cos 4 थीटा साइन, ये साइन ही है सॉरी, cos इंटू cos 3 थीटा बाय 2, ये हमारा प्रूव हो गया।
अब जो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया है cos 5 थीटा माइनस cos 11 थीटा, तो हम सीख चुके हैं c माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2s, ये हमारा फॉर्मूला है। तो c माइनस सी यानी हमें क्या दिया है cos 5 थीटा माइनस cos 11 थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। cos 5 थीटा माइनस cos 11, c माइनस सी तो माइनस 2 साइन, पहले ऐड करेंगे तो ऐड क्या करेंगे 5 थीटा प्लस 11 थीटा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले से डिवीजन में आ रहे हैं, तो जो भी एंगल हम ऐड कर रहे हैं उसका डिवाइडेड बाय 2 इनटू साइन, फिर से 5 थीटा माइनस 11 थीटा, अब इन दोनों के बीच का अंतर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 5 थीटा प्लस 11 थीटा 16 थीटा बाय 2 इंटू साइन माइनस 6 थीटा बाय 2। तो ये देखिए क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन 8 थीटा इंटू साइन, ये हो जाएगा माइनस 3 थीटा। अब ध्यान से देखिए साइन इज ऑड फंक्शन। एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दे रहा हूं कि साइन थीटा इज ऑड फंक्शन। अब वो ऑड फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव ऑफ थीटा दिया है, माइनस थीटा दिया, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये होने की वजह से माइनस 3 थीटा का माइनस बाहर आ जाएगा और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा माइनस 2 इंटू साइन 8 थीटा इंटू माइनस साइन ऑफ 3 थीटा। तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 साइन 8 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। ये हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट सम करते हैं। अब हमें ये दूसरा सम दिया है जिसमें हमें ये क्या है कि cos थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा बाई 2, इसमें भी वही फॉर्मूला c माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2ss। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हम प्रूव करेंगे। c माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2ss। तो देखिए तो माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस 3 थीटा बाई 2 अपॉन 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 माइनस 3 थीटा बाई 2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस 3 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा 4 3 थीटा बाई 2 प्लस 3 थीटा बाई होगा 4 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 माइनस 3 थीटा बाई 2 होगा माइनस 2 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा माइनस 2 साइन 2 से 4 गया तो ये 2, और ये भी 2 से 2 गया तो ये डायरेक्ट हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन 2 से 2 गया माइनस थीटा बाई 2, तो ये होगा माइनस थीटा बाई 2। और पिछली स्लाइड पे हम सीख चुके थे कि साइन ऑड फंक्शन है तो ये बाहर आ जाएगा, यानी माइनस 2 साइन थीटा इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा बाय 2। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2। ये है हमारा आंसर। अभी देखिए इस सम में ये थोड़ा सा अलग टाइप का सम है, सी माइनस सी, सी प्लस सी, एस माइनस एस, एस प्लस एस, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें से वही फंक्शन या तो ऐड अप हो रहा था या तो सब्ट्रैक्ट हो रहा था। यहाँ पे cos थीटा के साथ -1 दिया, यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। पर जरा आप ध्यान दीजिए 1 हो 1 सी माइनस सी का फॉर्मूला पता है तो 1 को हम क्या आप ऐसा नहीं लिखते cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos थीटा की रो 1 की जगह मैं cos 0 नहीं रख सकता। तो देखिए अगर 1 की जगह मैं cos 0 रखता हूं तो ये देखो ये क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस cos 0। अब cos 0 लिख दिया, अब मैं अपना फॉर्मूला लगा सकता हूं। अब c माइनस सी माइनस 2ss माइनस 2 साइन, पहले एड अप बाय 2 तो थीटा प्लस 0 बाय 2 फिर सब्ट्रैक्ट बाय 2, यानी साइन थीटा माइनस 0 बाय 2। तो ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर
थीटा बाय टू, क्योंकि ये भी साइन थीटा बाय टू, ये भी साइन थीटा बाय टू। और आप अगर जरा सी पैटर्न रिकग्निशन करें तो आपके सामने ये फॉर्मूला ही था, हम सीख चुके थे। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। इसमें खाली उल्टा करके दे, माइनस कॉमन निकाल लिया था, यानी माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो कॉस थीटा -1 होगा, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट -2 साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। यानी ये सब कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला ही हमको घुमा के पूछ लिया है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जिसमें हमें दिया है साइन थीटा प्लस 1, हमें दिया है साइन थीटा प्लस 1। तो देखिए फिर से हमारे पास 1 की कोई वैल्यू नहीं, साइन है तो यहाँ पे भी मैं इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो पिछले सवाल के हिसाब से मैं इसको खेल सकता हूँ। इस सवाल के साथ आप इस सवाल को अपने मुताबिक घुमा सकता हूँ। देखिए 1 की जगह मैं साइन पाई बाय 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन पाई बाय 2 की वैल्यू भी 1 होती है। तो देखो मैं ये लिख रहा हूँ साइन थीटा प्लस साइन पाई बाय 2। तो देखिए साइन थीटा प्लस साइन पाई बाय 2, अब फॉर्मूला है s प्लस एस इज इक्वल टू 2sc। तो 2 साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, एंगल का हेड डिवाइडेड बाय 2 इनटू कॉस थीटा, अब सब्सट्रैक्शन यानी पाई बाय 2 बाय 2। तो देखिए तो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस पाई, तो मैं लिख सकता हूँ 2 साइन 2 थीटा प्लस पाई। अब ये देखिए 2 नीचे आ जाएगा डायरेक्ट, 2 थीटा प्लस पाई बाय 4 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस पाई बाय 2। ये 4 हो जाएगा, ये 2 भी नीचे आ जाएगा यानी इस हिसाब से। तो इसको कुछ ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि 2 साइन, अगर 4 को मैं अलग अलग कर दूं तो देखिए 2 बाय 4 यानी थीटा बाय 2 प्लस पाई बाय 4 इंटू कॉस थीटा बाय 2 माइनस पाई बाय 4। ये इसका आंसर है। अब जो फर्दर क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो देखिए हमारे पास सूत्र है c प्लस सी इज इक्वल टू 2cc, c माइनस सी इज इक्वल टू -2ss, s प्लस s इज इक्वल टू 2sc, और s माइनस s इज इक्वल टू 2cs। पर हमारे पास ऐसा कोई भी सूत्र नहीं जिसमें cos के साथ साइन यानी साइन के साथ cos ऐड अप हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देख लीजिए 4 फॉर्मूले में, तो इसका पक्का मतलब ये हुआ कि किसी को मुझे कन्वर्ट करना होगा। तो मैं साइन को cos में कन्वर्ट करके करता हूँ, आप मेथड 2 में cos को साइन करके कन्वर्ट कर लेना, आंसर वही आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो cos थीटा, साइन थीटा को मैं cos में कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी साइन थीटा ही होता है। तो देखो c प्लस सी इज इक्वल टू 2cc, अब ये वाला फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। तो 2 cos थीटा प्लस पाई बाय 2, सॉरी थीटा प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ओके हाँ बाय 2 इंटू कॉस थीटा, अब देखिए माइनस, फिर ये देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 कॉस, देखिए थीटा से थीटा गया और यहाँ पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा पाई बाय 4, 2 कॉस पाई बाय 4 इंटू, अभी देखिए कॉस ऑफ, ये देखिए थीटा माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। तो देखिए कॉस पाई बाय 4 यानी 1 बाय अंडर रूट 2, 2 इंटू 1 बाय अंडर रूट 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस माइनस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए अंडर रूट 2 से ही कट गया तो अंडर रूट 2 ही हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 कॉस, देखिए अब 2 को मैं अलग अलग डिनोमिनेटर देता हूँ, थीटा ये हो जाएगा थीटा माइनस पाई बाय 4, ये इसका डिनोमिनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 कॉस थीटा माइनस पाई बाय 4, ये हमारा आंसर हुआ। अब ये सवाल जिसमें हमें दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो देखिए इसमें मैं कॉस को अपने हिसाब से कन्वर्ट करके कर देता हूँ। तो देखिए और आप करना साइन को कन्वर्ट करके। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, एस माइनस एस 2cs यानी 2 कॉस बरोबर थीटा प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन 2 इंटू
साइन थीटा माइनस, अब माइनस अंदर जा रहा है, डायरेक्ट मैं करता हूँ, तो माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। तो देखिए 2, ये देखिए थीटा से थीटा क्या है 2 कॉस पाई बाय 4 इंटू साइन थीटा प्लस थीटा 2 थीटा माइनस पाई बाय 2, तो 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 बाय 2, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस पाई बाय 4, तो साइन थीटा माइनस पाई बाय 4 ये हो जाएगा। देखिए 2 कॉस पाई बाय 4 यानी 1 बाय अंडर रूट 2 इंटू साइन थीटा माइनस पाई बाय 4, तो देखिए हो जाएगा अंडर रूट 2, तो हो जाएगा आंसर हमारा अंडर रूट 2 साइन थीटा माइनस पाई बाय 4, ये है हमारा आंसर। अब ये सारे सम में हमें प्रूव करना है, प्रूव द गिवन सम्स। तो देखिए हमें वैल्यूज दी है, उन वैल्यूज का हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये सम हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए पहला जो सम है उसमें क्या दिया गया है, उसमें हमें दिया गया है कि cot cos 55 प्लस cos 65 प्लस cos 175 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें प्रूव करना है। तो ठीक है, चलिए हम प्रूव करते हैं। तो लिखा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड LHS में हमें दिया है cos 55 प्लस cos 65 प्लस cos 175। तो देखिए मैं जोड़ी बनाता हूँ इन दोनों की C प्लस सी में। देखिए इन दोनों की C प्लस सी, तो C प्लस सी इज इक्वल टू 2C यानी 2 cos, अभी हम सीख चुके हैं जो हमारे बैकग्राउंड में था कि C प्लस सी 2CC, अभी फॉर्मूला हमारे हाथों पे आ चुका है। तो 55 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 55 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 2। अब ये हो जाएगा, इधर मैं लिखूंगा प्लस, इसको मैं लिखूंगा क्योंकि देखिए ये इसका मैंने एक्सपांसन किया तो ये आया, और ये खाली प्लस ही रहेगा, ये वाला जो टर्म था, प्लस cos 175। तो देखिए ये इस तरह से हो गया एक्सपांड। तो अब देखिए 2 cos 55 प्लस 65, तो ये हो जाएगा 120 cos 120 डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 55 माइनस 65 यानी माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos 175। तो देखिए आप, तो ये हो जाएगा 2 cos 60। अब आपको पता है कि cos ऑड फंक्शन, ये देखिए -5 होता और ये हो जाता 60। अब देखिए 2 cos 60 और ये -5 होता, cos इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब cos में अगर माइनस थीटा हो तो वो माइनस बाहर नहीं आता, अंदर ही cos खा लेता है, यानी वो डायरेक्ट cos थीटा हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 5 और प्लस cos 175। तो देखिए इसका क्या होगा, 2 cos 60 की वैल्यू 1/2 और 2 cos 5 और cos 5 ऐसे का ऐसा। और आप अगर ध्यान से देखिए तो cos 175 को cos 180 माइनस 5 में लिख सकता हूँ। तो देखिए 2 से 2 गया, ये cos 5 हो गया। अब देखिए cos 180 माइनस 5, cos 180 माइनस 5 यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, यानी माइनस cos 5 होगा। cos 5 से माइनस cos 5 गया, ये हो गया 0। तो यही हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा प्रूफ करने का था, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट सम हमारा, जिसमें हमें दिया है cos 5π/2 माइनस cos 5/12 इज इक्वल टू -1/√2। तो पहले तो आप ये देख लीजिए cos 5π/12 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको कन्वर्ट कर लेनी होगी। कैसे कन्वर्ट करना है, 180/π से मल्टीप्लाई करो तो आपको डायरेक्ट इसका डिग्री में मेजरमेंट मिलेगा। ये 75 डिग्री और π/12 डिग्री हो, π/12 रेडियन, π/12 रेडियन, तो हम इसको कहेंगे 15 डिग्री। ओके, तो देखिए इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखिए क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, cos 5π/12 यानी cos 75 माइनस cos 15।
cos 75 माइनस cos 50। तो देखिए ये c माइनस सी का फॉर्मूला आपके आंखों के सामने, तो c माइनस सी माइनस 2 ऐसे यानी माइनस 2 साइन 75 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 बट्टे में 2 और इनटू साइन 75 माइनस 15 बट्टे में 2। अब माइनस 2 साइन 75 प्लस 15 ये होगा 90 बट्टे 2 यानी साइन 90 बाई 2 और ये हो जाएगा साइन 75 माइनस 15 तो ये हो जाएगा 60 बाई 2। 90 बाई 2 और ये 60 बाई 2 तो ये मैं इस तरह से लिखूँगा माइनस 2 इंटू साइन 45 इंटू साइन 30। अब माइनस 2 साइन 45 की 1 बाय अंडर रूट 2 होगी इसकी वैल्यू और साइन 30 की 1 बाय 2। ये हो गया अंडर रूट 2 तो हो गया माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। अब अंडर रूट 2 इसको कट डाउन करेगा तो हो जाएगा अंडर रूट 2। या तो आप देखिए फर्दर स्टेप 2 से डायरेक्ट 2 कर जा रहा था तो ये हमारा आंसर सीधे आ ही रहा है माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 और यही था लेफ्ट हैंड साइड। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आज के सेशन पे हमारा ऑब्जेक्टिव था मल्टीपल एंगल यानी एडिशन को हम कैसे मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं, जिसका मैंने आपको बेसिक आइडिया बताया है। ये सेशन देखने के लिए आभार आपका।